का विषय है, बड़ा आनंद का विषय। वो आनंद का परिचय नहीं मिला है, इसलिए अपने लोग दुखी हो जाते हैं, शरीर रोगी है, शरीर ये है वो। अरे जिस आनंद में हमारा प्रवेश करना ये मनुष्य जन्म का हेतु था, अगर उस आनंद में प्रवेश कर गए तो चाहे एक शरीर है क्या, करोड़ों हो नष्ट हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है, करोड़ों रोग एक साथ आ जाए क्या फर्क पड़ता है। वो आनंद का स्वरूप, और वो प्राप्त करने के लिए हमें अवसर दिया है। भागो, कोई तुम्हारा सहयोगी नहीं है। यहां सिर्फ आपको अपने ही कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। बाहर से आपको जो मित्र दिखाई दे रहे हैं, बाहर से आपको जो अपनापन दिखाई दे रहा है, आपसे कहीं ना कहीं कोई स्वार्थ है। हेतु रहित केवल प्यार देने वाले प्रभु श्री कृष्ण हैं। सच्ची मान लीजिए, जिस दिन सबको समझ में आ जाएगा ना कि आप किसी के काम के लायक नहीं, तो आपकी तरफ कोई देखेगा नहीं, नहीं देखेगा। ये जीवन में अनुभव की बात कह रहा हूं, नहीं कोई नहीं देखता, नहीं देखता, कोई नहीं देखता। आप बड़े रो रहे हैं, आप तड़प रहे हैं, पुकार रहे हैं, हाँ किसी को दया लगी तो 100-200 रुपए फेंक देगा आपके ऊपर, लेकिन क्या आपको दुलार कोई देगा? आपका शरीर सड़ रहा है तो कोई आपको प्यार देगा क्या? आप गोरे चिकनी चमड़ी के हैं तो आपको सब बोलेंगे प्यार करते हैं हम आपको, लेकिन आपको गलित कुष्ठ हो जाए, आपके शरीर से दुर्गंध आने लगे, आपके पास कोई संपत्ति नहीं है, फिर आप देखो आपको कौन प्यार करता है? केवल कृष्ण प्यार करते हैं। अगर कोई हेतु रहित प्यार करता है प्रभु का, विश्वास मान लीजिए आगे आपको इस बात का अनुभव होगा। उस समय आपके पास समय नहीं होगा, आज आपके पास समय है। ये महापुरुष जन चीख चीख के कह रहे मन पछतई है अवसर बीते, ऐसे थोड़ी कह रहे हैं। सावधान, एकमात्र केवल उपाय है गोविंद के चरणों का आश्रय। बहुत कृपालु है, मान लो, सच्ची मान लो। अब हम कैसे हृदय की बात बताओ, भय मुंह बाहे हुए खड़ा है, लील जाएगा आपको। अच्छा एक बार ये हो कि चलो मरा खत्म खेल, ऐसा नहीं, फिर ऐसी पोशाक मिलेगी, योनि मिलेगी, फिर दंड, फिर जन्म, फिर मरण। कैसा ये सब, कैसा चक्र, कब तक भोगोगे, कब तक? मां के देखो उदर में आपको वास मिला इसी जन्म में, कैसी ये माया है। मुझे उस कष्ट का स्मरण नहीं कि मां के कैसी आंतों में, कैसे कैसे पदार्थों के बीच में, कैसे कैसे कुंडलाकार में रहा हूं, लेकिन कोई भय नहीं। हम फिर इस शरीर के भोगों में मत वाले होकर प्रीतम प्रभु का विस्मरण क्यों, ये पता नहीं कि पुनः हमारी दुर्गति होने वाली। कैसे कैसे भयानक कष्ट हमारे लिए बिल्कुल तैयार खड़े हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा। प्रमाद स्थिति है, अज्ञान की धरा है, और जब वो कष्ट टूट पड़ते हैं तब आप असहाय होते हैं। चित्तवृत्ति मलिन है, प्रभु को पुकारने की कोई भावना ही नहीं। मारे गए, फिर मारे गए, क्या मारे गए? ये सुंदर अवसर मनुष्य जन्म मिला था कि आप ऐसे जीवन मुक्त महापुरुष हो जाए, कोई आपको छू न पावे, चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो। भगवत प्राप्ति के लिए कोई आवश्यक नहीं है कि पुरुष शरीर हो तो ही भगवत प्राप्ति होगी, या ऐसा हो, इस जाति का हो, इतना पढ़े लिखे हो, ऐसी हो, कोई योग्यता नहीं। जैसा हूं प्रभु आपका हूं, जो भी हूं मैं आपका हूं, बस हो गया। इसी से आपका मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। पुरुष नपुंसक नारी वा जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी मोहि परम प्रिय सोए। सच्ची मानिए, भागिए, विश्वास करो, बिना श्री कृष्ण के चरणारविंद की भक्ति के तुम्हारा मंगल होने वाला नहीं। यम के द्वारे जब पहुंचोगे तब आपको पता चलेगा कितना भयानक कष्ट मिलता है। अभी आपको लगता है अरे शास्त्रों में लिखा है, ऐसे लिख दिया है भय देने के लिए, नहीं, परम सत्य है। आप अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, ये आपकी अल्पज्ञता है। अगर विश्वास कर लो तो सत्य मान लो, ये रचना जितनी संसार की है इसको सबको भोगना पड़ेगा, सुखद हो या दुखद। जब तक भगवत प्राप्ति नहीं होती तब तक हमारे शुभ कर्म कहीं स्वर्ग ले जाते हैं, कहीं अशुभ कर्म नरक ले जाते हैं। जो बचे हुए हैं शुभ अशुभ उससे मिश्रित हमें मानव देह मिलती है, और भी कर्म बिगड़ गए तिर्यक योनि मिलती है। ऐसे नाना प्रकार के संसार चक्र में पिसते चले आए हैं, आगे पिसते रहेंगे। एक उपाय है प्रभु की भक्ति, प्रभु के चरणों का आश्रय, हम मुक्त हो जाएं। ये सच्ची मानो, अंदर से आप व्याकुल हुई, मैं इस शरीर रूपी जेल से मुक्त होना चाहता हूं। ये शरीर भयानक बंधन है, जिसे आप प्रिय आत्मा समझ रहे हैं, जिसे आप अपना प्रीतम माने हुए हैं, जिसे आप अपना स्वरूप माने हुए, भयानक नरक है ये जो आप देख रहे हो।
भयानक पीड़ा देने वाला है। इसे अभी अज्ञान के कारण आप अपना माने इसलिए समझ नहीं पा रहे हो। प्रभु से मनाओ कि मुझे इस देह भाव से मुक्त कर दो नाथ, मुझे इस देह भाव से रहित कर दो। आप मुझे भाव देह की प्राप्ति कराकर अपने समीप बुला लो। मैं थक गया हूं इस संसार के चक्र से। आप पुकारो, आर्त भाव से प्रभु को पुकारो। ये मनोरंजन का समय नहीं है। ये जो मनुष्य जन्म है ये मन का नाश करके प्रभु की प्राप्ति के लिए है। मनोरंजन तो और भी योनियों में होता रहा है, इसमें तो केवल आप मन का नाश का उपाय करें। कैसे हम मन की वासनाओं को मारे, कैसे हम तृष्णा को मारे, कैसे हम भोगों के सुख की बुद्धि को मारे और सच्चिदानंद प्रभु में परम सुख है ऐसा हमारी बुद्धि निश्चय कर पावे, ऐसी धारणा कीजिए। देवर्षि नारद जी भक्ति सूत्रों में महान भक्तों के गुणों का वर्णन करते हैं कि ऐसे जो गुणों से युक्त महापुरुष हैं उन्हें भगवान बहुत प्यार करते हैं। इस सूत्र में वर्णन कर रहे हैं कि ये गुण भक्त में होने ही चाहिए। अगर ये गुण नहीं आ रहे हैं तो अभी भक्ति नहीं है हृदय में। बहुत ध्यान पूर्वक सुने। देवर्षि नारद जी कह रहे हैं भक्ति रूपी सूर्य का उदय जहां हो गया तो उसके प्रकाश में दिव्य सद्गुण अपने आप प्रकट हो जाते हैं। पूज्य भाई जी महाराज कह रहे कि जो भगवत प्राप्त महात्मा है, जो भक्त भगवत तत्व का बोध प्राप्त कर चुके हैं, उनका परीक्षण हम इन गुणों से ना करें कि भाई हमने सत्संग में सुना ये गुण तो इसमें है कि नहीं, अगर नहीं है तो भक्त नहीं है। ये हमें अंदर अपने देखना है। ये सत्संग अब सिर्फ अपने लिए हो रहा है, इसका प्रयोग हम दूसरों पे ना करें कि हम सुना और दूसरों पर दृष्टि डालें, फिर उसमें किसी में गुण बुद्धि किसी में दोष बुद्धि, तो आप भक्ति से रहित हो रहे हैं। ये जितना ज्ञान है ये अपने सुधार के लिए, अपने अंतःकरण के लिए, स्वांता सुखाय के लिए है। जब आपका अंतःकरण इन सद्गुणों से युक्त होगा तो सब प्रीतम ही है, यही दिखाई देगा। कहीं ये गलती न कर बैठे कि आप भक्तों में इन गुणों को देखें कि इसमें है कि नहीं है। नहीं है तो ये भक्त नहीं हो, आप निंदा या दोष बुद्धि कर लिए तो आपका तो परमार्थ रुक गया। ये वर्णन अपने अंतःकरण को सुधारने के लिए है। जो भगवत प्राप्त महात्मा होते हैं उनके बाहरी आचरणों की परीक्षा करके उनको नहीं जाना जा सकता कि ये किस कोटि के महापुरुष हैं। बाहरी लक्षणों से नहीं जाना जा सकता, बाहरी आचरणों की उनकी परीक्षा नहीं की जा सकती, परंतु कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उनमें स्वाभाविक प्रकट रहते हैं। ये आवश्यक भी है, अनिवार्य भी है। ये 5 गुण तो उनमें स्वाभाविक रहते हैं। अहिंसा, सत्य, पवित्रता, दया और आस्तिकता, ये 5 तो स्वाभाविक रहते हैं। जिसमें ये 5 गुण नहीं है ये अपने लिए देखना है, उसको ये समझना चाहिए कि अभी हमारे अंदर भक्ति महारानी का प्रादुर्भाव नहीं हुआ है। अधिकांश में जो इन गुणों का आदर ना करके, अर्थात ये गुण हृदय में ना धारण करके और भक्ति का स्वांग करते हैं, तो अपनी वासना पूर्ति के लिए, अपने जो अंदर कामना पूर्ति के लिए वो केवल नाटक करते रहते हैं। उन्हें सच्चिदानंद रस से प्रियता नहीं होती, प्रभु से प्रियता नहीं होती, वो भगवत तत्व का बोध या प्रेम प्राप्त नहीं कर सकते। साधक को अपने हृदय में परीक्षा करनी चाहिए और ये निश्चय रखना चाहिए कि यदि गुण नहीं है तो हमारा चिंतन ठीक नहीं चल रहा, हमें चिंतन सुधारना होगा। निरंतर नाम रूप लीला धाम का चिंतन ही ऐसे सद्गुणों का हृदय में प्रादुर्भाव कर देता है। दैवी संपत्ति हमारे अंदर बढ़ रही कि नहीं, ये सद्गुण बढ़ रहे हैं कि नहीं, हमारी भावना प्रभु से बढ़ रही कि नहीं, ये देखना है। अगर भक्ति मार्ग के साधक के हृदय में दैवी संपदा नहीं बढ़ रही तो उन्नति या उसकी नहीं हो रही भक्ति में। अगर जगत का चिंतन बढ़ रहा है, भोग वासना बढ़ रही, तो आप कहीं ना कहीं त्रुटि कर रहे हैं, आप अपने इष्ट सिद्धांत से विरुद्ध जा रहे हैं। आपके हृदय में ये जो भोग चिंतन, भोग वासना, ये आसुरी संपदा है। दैवी संपदा का ह्रास होकर के आसुरी संपदा का वर्धन होना, कहीं ना कहीं आप भक्ति के विरुद्ध आचरण कर रहे हैं, भक्ति के सिद्धांतों के विरुद्ध आपका चिंतन चल रहा है।
विषयों का चिंतन बढ़ रहा है, आसुरी संपदा बढ़ रही है। आसुरी संपदा बढ़ रही है तो दुख, क्लेश, अशांति, चिंता, शोक ये भोगना पड़ेगा। दैवी संपदा बढ़ रही है तो आनंद ही आनंद है। ये सारे सद्गुण अपने आप हृदय में प्रकाशित हो जाते हैं। उपासक को ये दोनों बातों का निर्णय हृदय में स्वयं करना है कि मेरे अंदर आसुरी संपदा बढ़ रही है अंतःकरण में या दैवी संपदा। लीला में प्रभु की आज्ञा का उनकी रुचि के अनुसार पालन करना ये सिद्धों का स्वभाव होता है। कभी वो भगवत आज्ञा के विरुद्ध नहीं चलते, लेकिन साधक को भगवत आज्ञा पालन करने का दृढ़ नियम लेना चाहिए। जैसे श्रीमद् भगवत गीता जी है, श्रीमद् भागवत है, इसमें स्पष्ट स्वयं भगवान आज्ञा करते हैं, या भक्तों की वाणी में बैठ करके भगवान आज्ञा करते हैं। भक्त भगवत चिंतन करते हुए भगवत स्वरूप हो गया है, अब उसकी वाणी भगवत वाणी है। यदि उसकी वाणी का आप आदर करेंगे तो आपके हृदय में निश्चित भक्ति समस्त दैवी संपदा के सद्गुणों को प्रकाशित करके विराजमान हो जाएगी। जो अपनी जीवन पद्धति को बदल नहीं पाया तो उपासना क्या कर रहा है? स्वभाव नहीं बदल पाया, आपकी रहनी नहीं बदल पाई, आपकी वाणी नहीं बदल पाई, आपका व्यवहार नहीं बदल पाया, तो क्या कर रहे हो? आपकी उपासना क्या हो रही? आपकी उपासना का परिणाम है आपका स्वभाव बदले। आपकी उपासना का परिणाम है आपके आचरण बदले। आपकी उपासना का प्रभाव है कि आपका चिंतन बदले। यदि यही नहीं बदल रहा तो उपासना क्या? बोले हमारा स्वभाव ऐसा है, वैसे ही आचरण, वैसा ही प्रकृति का चिंतन माया का, वैसे ही भोग भोगने का स्वभाव, तो रंग क्या आ रहा है आपके हृदय में भक्ति का? निश्चय किसी भी प्रकार की आसक्ति, ममता, कामना, वासना, अहंकार, मोह इनको बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ध्यान दीजिए, भाई जी महाराज इस सूत्र की टीका कर रहे हैं। उपासक को अपने हृदय में देखना चाहिए किसी से आसक्ति है। अगर उससे आसक्ति है तो प्रभु के संबंध से है या शरीर संबंध से? यदि शरीर संबंध से है तो बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। ये आसक्ति, कामना, वासना तभी टिकती जब उसे हम आदर देते हैं, उसको हम बर्दाश्त करते हैं। जिस दिन हम व्याकुल हो जाएंगे, बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसी दिन नष्ट हो जाएगी आसक्ति। ये आंतरिक बात है। जिस दोष को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, जिस गलती को, जिस शास्त्र विरुद्ध आचरण को आप बर्दाश्त कर रहे हैं, वही आपके हृदय में है। जिस दिन बर्दाश्त नहीं होगा, ऐसी व्याकुलता हो जाएगी, उसी दिन नष्ट हो जाएगा। आसक्ति, ममता, कामना, वासना, अहंकार, मोह ये भक्ति के बहुत बड़े हानिकारक दुश्मन हैं। हमारी ममता, हमारी आसक्ति, हमारे मोह का विषय हमारे श्यामा श्याम हैं। हमारे अहंकार का विषय उनका दासत्व है। हम श्री श्यामा जू के बल अभिमानी, हम इस गर्व में रहे, हम लाडली जू के, हम प्रिया प्रीतम के। हमारा मोह कहीं शरीर संसार में, हमारी ममता कहीं शरीर संसार में, हमारी आसक्ति कहीं शरीर संसार में है क्या? यदि है तो बर्दाश्त मत कीजिए। बची कामना, वासना, तृष्णा, ये इसी शरीर आसक्ति के कारण होती है। अगर ये आप बर्दाश्त नहीं करेंगे तो कामना, वासना नष्ट हो जाएगी। बड़ा सूक्ष्म विषय है। अपने हृदय को जांचना चाहिए कि हमारी आसक्ति, हमारी ममता, हमारा मोह का विषय कोई व्यक्ति है, वस्तु है या प्रिया प्रीतम है। हमारे अहंकार का विषय सांसारिक संपत्ति, सांसारिक विद्या, रूप, यौवन अवस्था, कुल ये है या प्रिया प्रीतम है? ये अंदर से देखना है। अगर इसका सुधार हुआ तो कामना, वासना अपने आप नष्ट हो जाएगी। क्योंकि देह भाव में, देहाशक्ति में, देह की ममता में, परिवार के मोह संबंधों में ये सारी वासनाएं बसती हैं। जो कामना होती है या किसी पारिवारिक व्यक्ति को लेकर या शरीर के राग को लेकर होती है। शरीर का राग और बाहर राग का संबंध यदि वो हटकर प्रभु के चरणों में है तो हमारे अंदर अगर कामना होगी भी तो वो प्रभु को रिझाने वाली होगी, प्रभु की प्राप्ति कराने वाली होगी, अधिक से अधिक भजन करने की कामना होगी। वासनाएं, दुर्वासनाएं सब नष्ट हो जाएंगी। एकमात्र आशा लग जाएगी, कब प्रिया प्रीतम मिले। उपासक को हृदय में ये जांचना चाहिए
जीवन पद्धति आपकी बदलनी चाहिए। स्वाभाविक आपका भजन में, भगवत चरणारविंद में प्रेम होना चाहिए। भजन छूटने वाले, भगवत वासनाएं सब नष्ट हो जाएंगी, एकमात्र आशा लग जाएगी कब प्रिया प्रीतम मिले। उपासक को हृदय में यह जांचना चाहिए। जीवन पद्धति आपकी बदलनी चाहिए। स्वाभाविक आपका भजन में, भगवत चरणारविंद में प्रेम होना चाहिए। भजन छूटने वाले, भगवत विरोधी आचरणों का आपके हृदय में असहनशीलता होनी चाहिए। असहनशीलता नहीं, मुझे बर्दाश्त नहीं, ये बात सुनना बर्दाश्त नहीं, ये क्रिया करना बर्दाश्त नहीं, ये देखना सुनना खाना पीना जो हमारे भजन विरोधी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होना चाहिए। तो उससे क्या होगा कि आपका राग नष्ट हो जाएगा, आसक्ति नष्ट हो जाएगी, आप प्रभु के चरणारविंद के अनुराग से युक्त होने लगेंगे। भाई जी महाराज कह रहे हैं, अगर कहीं ऐसा लगे कि अमुक के संग से हमारा भजन छूट रहा है, अमुक के संग से हमारे अंदर भागवतिक स्वभाव, भागवतिक चिंतन ये छूटकर विषय चिंतन, विषय आसक्ति बढ़ रही है, तो तत्काल हट जाना चाहिए। प्रभु को प्रणाम करके, उनका बल लेकर के तत्काल उससे संबंध हटा देना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। ये जीवन केवल प्रभु के लिए है, कोई भी संबंध हो। गोस्वामी जी आदेश करते, तजिए ताहि कोटि बैरिशम जद्य परम स्नेही। ऐसे स्थल को छोड़ दे, ऐसे संबंध को छोड़ दे, ऐसी वस्तु को छोड़ दे, ऐसे व्यक्ति को छोड़ दे जिससे प्रभु का विस्मरण हो रहा है, जो हमारे प्रभु के संबंध में हमारा स्वभाव बिगाड़ रहा है, हमारी भक्ति को बाधित कर रहा है। हमें नहीं संबंध रखना। भरत जी, प्रहलाद जी, विभीषण जी, श्री गोपीजन इसके उदाहरण हैं, जहां उनकी इष्ट प्रियता में जिनसे बाधा हुई तत्काल उनका त्याग कर दिया। चाहे वो माता हो, पिता हो, भाई हो, पति हो, पुत्र हो, यदि वो हमारे भगवत भाव में विरोध पैदा करता है तो हमारा है ही नहीं। सदाचार नीति का पालन तब तक हम करेंगे जब तक हमारी भक्ति का विरोध नहीं है। यदि भक्ति का विरोधी है तो हमें उस सदाचार से भी मतलब नहीं, उस नीति से भी मतलब नहीं, उस प्रीति से भी मतलब नहीं जो हमारे प्रीतम की प्रीति में बाधा कर दे। ये हृदय में बैठालने का विषय है। इससे हमारा हृदय भक्ति रंग से युक्त हो जाएगा। हमें उस नीति को भी स्वीकार नहीं करना, उस सदाचार को भी स्वीकार नहीं करना, उस प्रीति को भी स्वीकार नहीं करना जो हमारे इष्ट के भाव में विरोध पैदा कर दे। बोले ऐसी नीति है, वो नीति हमारे किस काम की? सो सब धर्म करम जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। मेरे प्रभु के प्यार में बाधक बन जाए ऐसा मुझे सिद्धांत भी नहीं चाहिए। इसीलिए वेदानपि सन्यस्त सा केवलम अवच्छिन्न अनुरागम लभते, वो वेद का भी त्याग कर देता है। न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे। जो नीति, जो सिद्धांत हमारे प्रीतम के प्यार में बाधक हो जाए उसको प्रीति न काहू की कान विचारे। मार्ग अपमार्ग बिथकित मन को अनुसरत निवारे, प्रीति न काहू की कान विचारे। हमारे प्रीतम के प्रेम में वृद्धि हो, ऐसे व्यक्ति का संग, ऐसे वस्तु का सेवन, ऐसे स्थान का सेवन, ऐसा हमारा संबंधी यदि हमारे प्रीतम के प्रेम में बाधा हो जाए, वो संबंध, वो स्थान, वो वस्तु, वो व्यक्ति त्याज्य है, कोई भी हो, तजिए ताहि कोटि बैरिशम यद्य परम स्नेही। हमें नहीं स्वीकार करना हृदय से वो मेरा है। मेरे प्रीतम के नाम रूप लीला धाम की अवहेलना करे, मेरे प्रीतम के प्यार में वो अश्रद्धा रखे और हम उसे अपना प्रेमी माने, अपना संबंधी माने। कैसे हम भक्त हैं, कैसे हम भगवत प्रेम मार्ग के पथिक हैं। पूज्य भाई जी महाराज व्याख्या कर रहे सूत्र की। सारे विधि निषेध प्रभु की चरण प्राप्ति के लिए है। यदि प्रभु की चरण प्राप्ति में कोई विधि निषेध बाधा करे तो विधि निषेध का भी त्याग कर दे। शास्त्र विधि निषेध किया गया, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। और जब उपासक प्रेम लक्ष्य बना लेता है तो करनी अकरनी दो विधि भूले, विधि निषेध सब रहे धरे। नर हरिदास ते भय बावरे, जे यह प्रेम प्रवाह परे। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है, क्या निषेध, दोनों को प्रणाम करे। केवल एक ही विधि है, प्रीतम का सतत अनुराग भरा स्मरण, लीला गायन, सेवन, सब निषेध। और केवल एकमात्र
रसिक अनन्य निशान बजायो, एक श्याम श्यामा पद प्रीति, श्री हरिवंश चरण निज सेवक, विचले नहीं छाणी रस रीति। विचलित नहीं होना, अपने प्रीतम को केवल दिया। ये प्रेम का परम महामहिमामय मार्ग है। जो व्यक्ति, जो वस्तु, जो संबंध, जो सिद्धांत हमारे प्रभु के प्रेम में बाधा पहुंचा दे, हम तत्काल उसका त्याग करते हैं। और समस्त सिद्धांतों का एक ही फल है, प्रभु से प्रेम हो जाना। इसीलिए सब संपूर्ण शास्त्रवेत्ता महापुरुष उसकी जय जयकार करते हैं। जिसके हृदय में गोविंद के प्रति, किशोरी जी के प्रति अपनापन हो गया, प्यार हो गया, उसने सब सिद्धांतों का फल प्राप्त कर लिया।